आज बसंत पंचमी के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का टॉपिक है सुर सती से सरस्वती की परंपरा। समय काल की जितनी भी शब्दावली हैं उसका भावार्थ उस समय की भाषा पाली के अनुसार ही होगा। समय काल की पाली भाषा जैसे जैसे आगे क्रमिक रूप से विकास करती गई वैसे वैसे पाली भाषा का संस्कार या संस्कृत होते हुए समाज का विकास कहें या विनाश करते गई। आज 3 फरवरी है, हिंदी महीना से माघ पंचमी है। आज के दिन वर्तमान शिक्षण संस्थानों के अंदर शिक्षा देने वाले प्रबुद्ध शिक्षक और शिक्षा लेने वाले होनहार विद्यार्थी सभी मिलकर स्वरसती नाम अपभ्रंश सरस्वती की देवी की आराधना करेंगे। लेकिन इन्हीं शिक्षण संस्थानों के प्रबुद्ध शिक्षक और होनहार विद्यार्थी से जब पूछा जाता है कि क्या नालंदा विश्वविद्यालय जैसे किसी भी शिक्षण संस्थान में सरस्वती नाम की देवी का आराधना का कोई साक्ष्य मिला है, फिर क्या? इतना छोटा सा सवाल करने पर दोनों मतावलंबी के लोग पड़ोसी का बंगला झांकते हुए ब्राह्मण मुगल राजपूत गठजोड़ काल की लिखी गई संस्कारित भाषा अर्थात संस्कृत की पुस्तक दिखाने लगते हैं। अब आप लोग ही बताएं, मुगल काल में स्थापित सरस्वती देवी की पूजा करने से किसको कितना ज्ञान बढ़ा और किसको कितना ज्ञान मिला। इस सत्य व असत्य की बेतुकी तर्क पर आप लोग स्वयं मंथन करें। आइए हम इस स्वरसती की परंपरा को समझें कि इस शब्द और परंपरा का उद्भव कहाँ और कैसे हुआ। सम्यक संस्कृति में अष्टांगिक मार्ग के अंदर एक मार्ग का नाम है सम्यक सती। इसमें सती शब्द का अर्थ पाली में सजगता होता है। दूसरा, सम्यक काल में जो वर्णमाला होती थी उसमें सुर अथवा स्वर का काफ़ी महत्व होता था। यह सुर जन्म से ही प्रत्येक प्राणी को प्रकृति प्रदत्त कुदरतन प्राप्त होता है, जिस वजह से इसका उपयोग पृथ्वी लोक में जन्म से ही सभी प्राणी करता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ। यह प्रकृति प्रदत्त सुर को जब मनुष्य सती के साथ प्रयोग करता है तो वह सुंदर ध्वनि निकलता है। गायक लोग आज भी सुरों का रियाज सती के साथ करता है, वह सुर सती कहलाता है। इसी सुर और सती को जब संस्कारित भाषा अर्थात संस्कृत में स्वर और सती के साथ लिखेंगे तो यह स्वर सती का रूप लेता है। लेकिन दुर्भाग्य, ब्रह्मवंशियों द्वारा शिक्षण संस्थान का उपयोग आडंबर पाखंड फैलाने में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। आइए हम और आप सभी मिलकर उस दिग्भ्रमित शिक्षण संस्थानों से इस सुर सती पाली भाषा यानी कि सरस्वती, संस्कृत में सरस्वती को ब्रह्मवंशियों से मुक्त कराएं, ताकि समाज के अंदर सभी लोगों का स्वर अर्थात सुर सजगता या सती के साथ प्रयोग हो और सामंती और अभद्र या गाली गलौज स्वर का प्रयोग बंद हो। सुरसती संगीत के महाविद्वान भिक्षुनी सुरसती देवी। बौद्ध धर्म में सुरसती उन महिला भिक्षुनियों को कहा जाता था जो थेर गाथा गाती थी। बाद में उन्हें सुरसती देवी के रूप में पूजा जाने लगा। बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथों में सुरसती का नाम भी मिलता है। तो आज हम लोगों ने सुरसती और सरस्वती के बीच का अंतर समझा और इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए इसको हम लोग
ने सुना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आज सुरसती, जो सरस्वती पूजा के रूप में जाना जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य इस वर्तमान काल में चली प्रचलन को बढ़ावा न दे करके अपने आंतरिक ज्ञान को बढ़ावा देना है और अपने को सजग बनाना है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।